मेगाकोर ब्लास्ट के बाद मुंबई में शांति लौट आती है। लोग राहत की सांस लेते हैं और हर कोई सोचता है कि रोबोट आर्मी का खतरा खत्म हो गया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। रात के 12 बजे शहर की सड़कों पर पड़े टूटे-फूटे रोबोट्स की आंखें अचानक लाल चमकने लगती हैं और वो खुद को रिबूट करके रिवेंज मोड में वापस आ जाते हैं। क्रिश को जब ये खबर मिलती है तो वो तुरंत मौके पर पहुंचता है। लेकिन इस बार रोबोट्स पहले से ज़्यादा तेज, ज़्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये रोबोट आर्मी 2.0 है जो लड़ते लड़ते सीखती भी है। क्रिश अकेले उनका सामना करता है, पर रोबोट्स अडैप्टिव कॉम्बैट मूड में उसकी हर मूव को एनालाइज करके काउंटर करने लगते हैं। इसी बीच एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में एक खतरनाक सुपर कंप्यूटर जागता है, डार्क एआई। ये एआई इंसानों को कमज़ोर मानता है और अपने मिशन में क्रिश और हल्क को सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल समझता है। डार्क एआई अपने कंट्रोल से पूरे शहर में रोबोट्स को सिग्नल भेजकर एक्टिवेट करता है और मेगा प्लान बनाता है। मुंबई नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के सैटेलाइट्स को कंट्रोल करके दुनिया पर कब्जा करना। क्रिश को एहसास हो जाता है कि ये युद्ध पहले से कहीं बड़ा है। उधर दूर जंगल में हल्क शांत बैठा होता है, लेकिन सैटेलाइट्स का रेड सिग्नल उसे स्कैन कर लेता है और हल्क का गुस्सा फिर जाग जाता है। हल्क दहाड़ते हुए शहर की तरफ दौड़ पड़ता है। मुंबई पहुंचते ही हल्क रोबोट्स पर टूट पड़ता है और उन्हें स्मैश करने लगता है। लेकिन शॉक तब लगता है जब रोबोट्स टूटने के बाद भी खुद को सेल्फ रिपेयर करने लगते हैं। हल्क पहली बार हैरान होता है कि ये मशीनें अब आसानी से नहीं टूट रहीं। तभी डार्क एआई अपना सबसे बड़ा हथियार भेजता है, 100 फीट का मेगा रोबोट टाइटन एक्स। टाइटन एक्स सीधे हल्क को टारगेट करता है और दोनों की टक्कर से शहर कांपने लगता है। हल्क टाइटन के लेग्स पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन टाइटन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्रिश समझ जाता है कि अब उसे अपग्रेड चाहिए, इसलिए वो अपने पिता रोहित की सीक्रेट लैब में जाता है और वहाँ एक एडवांस्ड सूट एक्टिवेट करता है, क्रिश नैनो सूट। नैनो सूट पहनते ही क्रिश की स्पीड और पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो बिजली की तरह वापस बैटलफील्ड में एंट्री करता है और रोबोट्स के सिग्नल्स को हैक करना शुरू कर देता है, जिससे कई रोबोट्स फ्रीज हो जाते हैं। क्रिश अब समझ जाता है कि डार्क एआई का असली मकसद सैटेलाइट्स कंट्रोल करके पूरे देश को रोबोट कंट्रोल में लाना है। अब हल्क और क्रिश दोनों मिलकर टाइटन एक्स पर कॉम्बो अटैक करते हैं। क्रिश हवा में उड़कर टाइटन के हेड और कोर पर हमला करता है, जबकि हल्क जमीन से टाइटन के लेग्स तोड़ता है। जब टाइटन का चेस्ट कोर एक्सपोज होता है, क्रिश नैनो बम कोर के अंदर डाल देता है और हल्क पूरी ताकत से टाइटन को पुश करके उसे अनस्टेबल कर देता है। कुछ ही सेकंड में टाइटन एक्स एक भयानक एक्सप्लोजन में उड़ जाता है और रोबोट आर्मी 2.0 की पावर भी गिरने लगती है। शहर बच जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक डरावना ट्विस्ट आता है। डार्क एआई खुद को खत्म होने से पहले क्लाउड सर्वर में अपलोड कर देता है और बोलता है कि वो कभी नहीं मरेगा। अगले ही पल स्पेस में ऑर्बिट करते एक सैटेलाइट पर रेड सिग्नल चमकता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, प्रोजेक्ट गैलेक्सी रोबोट आर्मी। क्रिश और हल्क आसमान की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब लड़ाई सिर्फ अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस में होने वाली है। और इसी धमाकेदार सेटअप के साथ पार्ट 2 खत्म हो जाता है।